जॉन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जंग को 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इस वक्त मजमूई तौर पर अगर अवामी राय या अवामी रद्द-ए-अमल इस जंग के हवाले से कहें या रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे एक असर, वो कैसा चल रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखें, रोजमर्रा का असर और मामलाती जिंदगी यहाँ पे नॉर्मल है। ऑफिसेज खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, बैंक्स खुले हुए हैं, स्कूल्स बहरहाल बंद किए हुए हैं क्योंकि अमेरिका और इसराइल जो है वो स्कूल के ऊपर भी मिसाइलें दागने से नहीं रुकते। तो बिल्कुल मामलाती जिंदगी नॉर्मल है। बिल्कुल। मैं खुद शुरू से भी यही कह रहा हूँ, कोई स्टॉक पाइलिंग नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, कोई पेट्रोल पंप पे रश नहीं है, कोई लाइनें नहीं लगी हुई, कोई महंगाई नहीं हुई। तो स्काई न्यूज और सीएनएन जब आए थे तो उन्होंने भी यही रिपोर्ट किया था और सिचुएशन नॉर्मल है। अच्छा जॉन, आपने जो बात की कि कोई महंगाई नहीं है, कोई रश नहीं है, तो तेल की कीमतें बढ़ने से तो पूरी दुनिया परेशान है। पाकिस्तान भी इससे मुतासिर हो रहा है और खित्ते के जो बाकी मुल्क हैं वहां पर भी तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। ईरान में क्या महंगाई या तेल की कीमतों में बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं हुआ? नहीं जी, ईरान के अंदर कोई महंगाई का, पेट्रोल के 1 रियाल भी नहीं बढ़ा। 8 रुपए लीटर है ईरान के अंदर। और पाकिस्तान में हुआ है महंगाई, बहरहाल हम्म। बहुत ज्यादा हुई है, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। दूसरे ममालिक के अंदर महंगाई नहीं हुई है अगर आप देखें, और इतनी अगर हुई है तो इतनी नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई होगी लेकिन इतनी नहीं हुई। जो अभी तेल अगर आप खरीदें तो बहुत अच्छा है। पाकिस्तान से अगर तेल चाहिए तो मैं भी ऑफर कर चुका हूँ, मोस्ट वेलकम। महंगाई तो नहीं होगी उस पर, गैस हम्म। पाइपलाइन भी लगी हुई है, आप पाइप लगा लें, वहां हम्म। से भी आपको सहूलत मिल जाएगी। तो इतना कोई जो है मुझे नहीं लगता उन मुल्कों पे इफेक्ट आया जो ईरान से तेल ले रहे हैं। बाकी जो दूसरों से तेल ले रहे हैं उनका मुझे नहीं पता। आपकी इस ऑफर को हम आगे तक पहुंचा भी चुके हैं जो आपने ये बात कही। अच्छा जॉन, सिफारतकारी और जंगबंदी की बातें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ अमरीकी सदर ट्रंप कभी 5 दिन का वक्फा देते हैं, कभी 10 दिन का वक्फा देते हैं और उसके बाद साथ साथ मिसाइल और बम भी गिराए जा रहे हैं। ईरान की हुकूमत का इस हवाले से अब क्या प्लान है कि आगे अगर इस जंग को मुज़ाकरात की तरफ लेकर जाना है तो फिर किस तरह मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा? देखें, मुज़ाकरात का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे ख्याल में जब तक अमेरिका कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स ना उठाए। पहले से ईरान कहता हुआ आ रहा है कि हम निगोशिएट नहीं कर रहे, हमें निगोशिएट नहीं हम्म। करना। हाँ, पाकिस्तान के थ्रू जो मीडिएशन की एफर्ट्स थी उनको रिकग्नाइज भी किया है, उनको एक्सेप्ट भी किया है। शुरू से मैं भी कहता हुआ आ रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रोल निभाया है। अगर दर्द हो रहा है तो मोदी मोदी सरकार और उनकी जो डिक्टेटरशिप है वहां पे उनके लोगों को दर्द हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार निभाया और इस्लामाबाद आने के लिए भी मसला नहीं है उनको। लेकिन जाहिर सी बात है, हम्म। कोई कोई परमानेंट सोल्यूशन ईरान को इस वक्त नजर नहीं आ रहा। कोई परमानेंट बेसिस के ऊपर चीजें हल होती हुई नजर नहीं आ रही जब तक अमेरिका खुद ही सीरियस ना हो। ये 48 आवर्स ऑफ सीज फायर भी ईरान ने रिजेक्ट कर दी। अच्छा। पहले भी उन्होंने कहा 10 दिन हमने नहीं करूंगा, 5 दिन नहीं करूंगा, वो सब करते रहे। तो कोई भरोसा नहीं कर हम्म। सकता अमेरिका के ऊपर कि वो अपनी बात से नहीं पलटेगा। बिल्कुल। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की क्योंकि इस वक्त जिस तरह सदर ट्रंप बार बार यू टर्न ले रहे हैं, लोगों का उन पे से जो ट्रस्ट है वो काफ़ी हिल गया है। लेकिन पासदारान इनकलाब ने जो एक दावा किया है कि जदीद तरीन फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम से जो अमरीका के तैयारे भी गिराए गए हैं और इसके अलावा 5 ड्रोन और 2 क्रूज़ मिसाइल भी तबाह किए हैं। दुनिया बहुत हैरान हुई है इस तमाम तर सूरत हाल पर। ये नया निज़ाम क्या है, ये कब बनाया गया था और अब क्यों जाके जंग के इस हिस्से में इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, ये जो आपने स्टैट्स बताए हैं, ये सारे स्टैट्स जो हैं वो 24 घंटे के हैं। मतलब पहले पिछले 24 घंटे की स्टेटिस्टिक्स हैं ये। हम्म। ये कब बनाया? ये बनाया जी, अब 12 दिन गालिबन के कुछ 7 जंग के। तैयारे गिरने की भी बात हो रही है। जी जी जी, ये जो सिस्टम बनाया, ये बनाया 12 दिन की जंग के बाद। और जो इसराइल के साथ हुई थी कुछ महीनों हम्म। पहले, 6-8 महीनों पहले। और यहाँ पे हमें नजर आता है कि देखिए, ये सिस्टम पहले से एग्जिस्ट करता था। मैं तो अपने चैनल्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू हर जगह से वीडियोस दिखा रहा था कि किस तरीके से इनके हर्मिस के ड्रोन्स और किस तरीके से इनकी दूसरी चीजें जो है वो कॉन्स्टेंटली टारगेट होती हैं। और अगर आपको याद हो तो F-35 एक और शूट किया था पहले, अगर आपको याद हो, जब वीडियो जारी हुई थी। हम्म। और इस्फहान और तेहरान के हमले उसके बाद हमें नजर आए। फिर उसके बाद हमें नजर आया कि दोबारा जो है वो तैयारे शूट किए जा रहे हैं। तो 145 से ज्यादा ड्रोन हिट किए हैं इन्होंने, इंटरसेप्शंस भी होती रही हैं, शुरू से ये करते रहे हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है हम्म। कि इस सिस्टम को बार बार निकाला नहीं जाता, इसको प्रायोरिटी के थ्रू, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हुए, सारे मैकेनिक्स और सारे डायनामिक्स देखते हुए इसको डिप्लॉय किया जाता है। हर वक्त ये सिस्टम जो है वो बाहर नहीं रखते। और किसी और से भी नहीं लिया। अगर किसी और से लिया होता तो आज है सिस्टम, कल नहीं है, आज काम कर रहा है, कल नहीं कर रहा। तो ऐसा तो नहीं है कि रशिया और चाइना आज देंगे और कल वापस ले लेंगे, फिर परसों देंगे। तो ये ईरान की खुद की टेक्नोलॉजी है, ईरान ने खुद हम्म। डेवलप किया है। ये यूज करता है, स्पार्सली यूज करता है ताकि इसके बिल्कुल। ऊपर हमला ना हो। और इसको यूज किया जा रहा है, शुरू शुरू हम्म। से यूज किया जा रहा है। इसकी वीडियोस भी जारी की गई हैं जो S-400 डिफेंस सिस्टम से अलग है, चाइनीज सिस्टम से अलग है, वो आप देख सकती हैं। तो एक अच्छा। नई टेक्नोलॉजी है हम्म। जो ईरान ने खुद बनाई है जी।
सही। अच्छा, अमेरिका ये दावा कर रहा था और इसराइल भी, कि जो ईरान के मिसाइल टेक्नोलॉजी के मराकज़ हैं उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। लेकिन उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल की गालबन रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका के इस दावे में सच्चाई नहीं है, अभी भी उनके जो मराकज़ हैं वो उसी तरह मौजूद हैं। तो अमेरिका और इसराइल जिन जगहों को निशाना बना रहा है, क्या वाकई अब तक जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के मराकज़ हैं या जहाँ से मिसाइल फायर किए जा रहे हैं उनको मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया गया? देखिए, मैंने ऑफिशियल से बात की और वो मजाक में कहते कि काश्तकारी की जमीन बना रहे हैं, ये जो है ना, ये जमीन खाली कर रहे हैं ताकि ईरानियों को खर्चा ना करना पड़े, क्योंकि कोई फायदा नहीं हो रहा उन जमीनों को हिट करने के लिए। वहीं जहां ये मिसाइल मारते हैं, पाकदश्त के अंदर, यज़्द के अंदर, खुर्रमाबाद के अंदर, इस्फहान के अंदर, जहां ये मिसाइलें मारते हैं, थोड़ी देर बाद वहीं से ये मिसाइलें निकल के इनकी तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। तो बात सारी ये है कि ये जो बिल्कुल, फैसिलिटीज हैं, ये बिल्कुल। फैसिलिटीज 400-500 मीटर अंडरग्राउंड हैं। और इनका जो GBU 57 म्यूनिशन है, जो सबसे खतरनाक म्यूनिशन माना जाता है, जो हम्म। फोर्डो को हिट किया था जिसने, उसकी रेंज भी 60 मीटर्स है। 60 मीटर से ज्यादा वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो ये बार बार एक ही जगह के ऊपर मिसाइलें जाया कर करके जो है वो मेरे ख्याल में जमीन बना रहे हैं अच्छी सी ईरान के लिए, कि वो इस्तेमाल कर सकें बाद में काश्तकारी के लिए। क्योंकि इफेक्ट कोई भी नहीं हो रहा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी बोल दिया, आपके सामने भी सिचुएशन जारी है। 95 वेव्स हो चुकी हैं अभी तक, हम्म। 95th वेव चल रही है। और हमले कम नहीं हुए। लोग कह रहे थे ना ईरान के जो स्टॉक पाइल है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, मिसाइलें कम हो। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 71st वेव 2 गुना अच्छा। ज्यादा, 90 वेव के बाद और जो है वो मिसाइल तो 150 टारगेट्स इसराइल के अंदर एक साथ इंगेज किए इन्होंने। मतलब इतने खतरनाक हमले किए हैं। तो ये जो है ना, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर हम्म। कोई भी रैशनल इंसान इस चीज को जो है वो मानने के लिए तैयार है कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जॉन, जो एनर्जी सेक्टर्स को निशाना बनाया गया या ऑयल डेपोज को निशाना बनाया गया है, वहां पर नुकसान तो हुआ है। अंदाजन अब तक कितने मराकज को निशाना बनाया गया जो बड़े एनर्जी सेक्टर्स हैं, और कितना नुकसान हो चुका है? देखिए, एनर्जी सेक्टर्स में अगर बात करें, शाराम ऑयल डिपो तेहरान के अंदर, रिफाइनरी तेहरान की। उसके बाद जो है वो दूसरी जगहों पे जो रिफाइनरीज थी, एक डिसैलिनेशन प्लांट है। उसके अलावा इनका जो खार के ऊपर डैमेज किया गया वो अलग है। बुशहर के ऊपर चौथी दफा, बुशहर पावर प्लांट जो यूरेनियम के ऊपर चलता है, उसके ऊपर चौथी दफा हमला हुआ है। ये जो हमले हो रहे हैं पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनाइटेड नेशंस की जो है वो हिट की गई हैं, 400 400 500 साल पुरानी, जैसे गुलिस्तान पैलेस है। और स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज, इनको देखें तो 250 के करीब हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हम्म। मेडिकल फैसिलिटीज हैं। एक पास्टोर सेंटर है जो वैक्सीन भी बनाता था। 90,000 सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे या तो डैमेज हुआ है या तो डिस्ट्रॉय हुआ है। और उसके अंदर सेवेंटी अच्छा। फाइव थाउजेंड अच्छा। रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं। और यहाँ पे डिस्ट्रक्शन नो डाउट की गई है मैसिव स्केल पे, लेकिन उससे हम्म। फायदा कुछ भी नहीं हो रहा। हाइफा पे आपने रिफाइनरी देखी क्या हुआ, कुवैत में ऑयल डिपो में देखा आपने क्या हुआ। जो एल्यूमिनियम और स्टील फैक्ट्रीज यहाँ पे नुकसान पहुंचाई, तो आपने देखा कि अमेरिकन इंटरेस्ट जिन जिन मकामात पे थे, और इसराइल के अंदर जो योत हवाफ के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरिया था, उनके अंदर जो प्लांट था, उसको पूरी तरीके से जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया। तो फायदा कुछ भी नहीं हो हम्म। रहा, बिल्कुल डैमेज हम्म। किया है। लेकिन इसका कोई जो है वो फायदा अमेरिका का जो है वो समझ में नहीं आ रहा, ना ही जाहिर हो रहा है। हम्म। अच्छा जॉन, इस जंग के आगाज से ही आपसे भी ये हमने सवाल पूछा कई मरतबा, और बाकी जो ईरानी सहाफ़ी हैं उनसे भी पूछा गया, क्योंकि अमेरिका और इसराइल को तवक्को थी कि जैसे ही जंग शुरू होगी तो जो एक हुकूमत मुखालिफ ग्रुप है वो बाहर निकल आएगा, सड़कों पर एहतजाज किया जाएगा। लेकिन ये सूरत हाल हमने अब तक नहीं देखी है। अभी अवाम में इस जंग के जैसे से आगे बढ़ रही है, क्या तशवीश पाई जा रही है, और उनका इस हवाले से अब क्या नजरिया है कि किस तरह हुकूमत के साथ या हुकूमत के मुखालिफ जो ग्रुप्स हैं उनके हवाले से क्या आपको नजर आ रहा है? देखें, उल्टा है। पूरा सिस्टम उल्टा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि लोग बाहर आएंगे, लोग जो है वो उनकी खुशहाली से उनके जो है वो साथ उनको बोलेंगे कि जी आए आप हमें आज़ाद करें। बिल्कुल। लेकिन उल्टा देखा कि लोग उनके खिलाफ बाहर आए, डोनाल्ड ट्रंप के और इसराइल के खिलाफ बाहर हम्म। आए। अभी तक लोग जो है वो बाहर घूम रहे होते हैं, रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक लोग भारी होते हैं। और हमें नजर आ रहा है हम्म। कि जितनी भी बातें हो रही थी पहले, प्रोटेस्ट के दौरान भी बातें हो रही थी कि 30,000 लोग मर गए, तो 50,000 लोग मर गए, तो 1 लाख लोग मर गए। ये सारे जो झूठा प्रोपेगेंडा जो इन्होंने फैलाया, अगर ऐसा होता और लोग बाहर निकले होते, गोलियों का खतरा था ना, उनको कह रहे थे कि गोलियों के अंदर बाहर निकल रहे हैं, तो अभी क्या, अभी जब कमजोर है इनकी IRGC, कमजोर है इनकी लीडरशिप, कमजोर है, तो अभी क्या नहीं निकल सकते वो? अभी तो और ज्यादा निकलने के चांसेस हैं। कोई भी नहीं निकला। क्लियरली शो करता है कि जो साजिश थी पुरानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑपोजिशन बहरहाल ईरान के अंदर है।
हर मुल्क के अंदर होती है भाई, हर मुल्क हम्म। के अंदर ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन ये कहना कि वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये गलत है, क्योंकि अभी तो कुछ भी बिल्कुल। पुलिस स्टेशन के ऊपर बड़े पैमाने पे हमले हुए हैं, हर मोहल्ले के अंदर पुलिस स्टेशन तबाह हो गया है। बसीज के चेक पॉइंट्स के ऊपर जो है हमले किए हैं वो तबाह हो गए हैं। कोई बाहर नहीं निकल रहा है, इसकी क्या वजह है, आप मुझे बता दें। हम्म। बिल्कुल। अच्छा जॉन, आप इंटरनेशनली काफ़ी एक्टिव भी हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी। सोशल मीडिया पे इस जंग के आगाज़ से लेकर अब तक जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी गई है वो ईरानी सोशल मीडिया की जानिब से जो कार्टून्स या लेगोज या एआई से जो वीडियोस बनाई जा रही हैं इस जंग के हवाले से, वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुई हैं। वो बहुत तेज़ी से मैंने देखा है कि लोग उनको लाइक भी करते हैं और उनको आगे शेयर भी करते हैं। इंटरनेशनल इस हवाले से फीडबैक क्या आ रहा है? देखिए, आप तो सामने ट्विटर फॉलो कर रही होंगी, जिस तरीके से कालीबाफ साहब जो स्पीकर हैं ईरान की पार्लियामेंट के, और अब्बास अराक्ची और उनकी पूरी टीम जिस तरीके से रोस्ट रोस्ट कहते हैं इसे, कोलोकियल लैंग्वेज, कोलोकियल तो नहीं, खैर अभी मॉडर्न उसमें रोस्ट कहते हैं। तो जिस तरीके से ये वॉर ऑफ क्या कहते हैं, सोशल मीडिया का जो जंग है, जो जिस तरीके से ये इस वक्त कर रहे हैं, ये हर चीज जो ट्रम्प कहता है उसका मजाक उड़ाते हैं, लेगो की वीडियोस भी लॉन्च करते हैं। तो लोग अच्छे तरीके से देखते हैं, पॉजिटिवली देखते हैं, और यंग जनरेशन स्पेसिफिकली बड़ी इंस्पायर होती है इन चीजों से। आप अगर बिल्कुल देखें तो बिल्कुल। अभी कालीबाफ ने ट्वीट किया था कि हालात रिजीम चेंज से प्लीज कैन समवन फाइंड आवर पायलट तक आ गए हैं। तो ये जो हम्म। जो बयानात है, आई थिंक एक जगह पे जो यूएस जिसकी माइट है, जो सुपर पावर है, उसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा, और दूसरी तरफ ईरानी जो कुछ भी नहीं है इनके मुकाबले, उनको जो है वो समझा जा रहा है कि ये ज्यादा मुस्बत बात करते हैं, ये ज्यादा प्रोफेशनल बात करते हैं, उनकी बात ज्यादा सच्ची भी होती है।